पाकिस्तान को 37 माह के अरसे में $7 अरब मिलेंगे। IMF पाकिस्तान के साथ नए स्टाफ लेवल मुआहदे के लिए आमादा। नए प्रोग्राम का मकसद मैक्रो इकनॉमिक को मुस्तहकम करना, जामे और मजबूत तरक्की के लिए हालात पैदा करना है। अलामी के मुताबिक प्रोग्राम में मालियाती और मॉनेटरी पॉलिसी को मजबूत बनाने के इकदाम, टैक्स की बुनियाद को वसी करना शामिल। इलामी में कहा गया कि पाकिस्तान को 2023 स्टैंड बाई अरेंजमेंट के तहत हासिल मुआशी इस्तेहकाम की बुनियाद पर तौसीई फंड की सहूलत मुयसर है। अलबत्ता मुआहदा IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी से मशरूत है। सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को देने का हुक्म। PTI की बतौर जमात पार्लियामेंट में वापसी। 13 रुकनी फुल कोर्ट ने 8-5 के तनासुब से फैसला सुना दिया। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम। इलेक्शन कमीशन का फैसला भी खिलाफ आइन करार। इलेक्शन कमीशन का 13 मई का मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन कलअदम करार। PTI पार्लियामेंट और सूबाई असम्बलियों में सियासी जमात करार। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की अपीलें मुस्तरद। फैसले में कहा गया तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात थी और है। तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों की हकदार है। PTI के मुंतखब उम्मीदवारों को किसी और जमात या आज़ाद उम्मीदवार करार नहीं दिया जा सकता। इंतखाबी निशान का न मिलना किसी सियासी जमात को इंतखाबात से नहीं रोक सकता। PTI 15 रोज के अंदर मखसूस नशिस्तों के लिए नाम इलेक्शन कमीशन को दे। फुल कोर्ट ने PTI के हक में सच का साथ दिया। फैसला तारीख में याद रखा जाएगा। हमें हमारा आखिरकार हक मिल गया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रद्द-ए-अमल। कहते हैं इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर फिलफौर अमल दरामद करे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर अरकान मुस्ताफी हो। शिबली फराज ने कहा हमारी मखसूस नशिस्तें मिल जाएंगी। दूसरा मरहला फॉर्म 45 के मुताबिक असल मैंडेट लेना है। तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी का इजलास। लीगल टीम की पार्टी रहनुमाओं को फैसले पर ब्रीफिंग। हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी अपील दायर करने का इंदिया। ऐसे फैसले कभी मुल्क को कौम के मफाद में नहीं होते। उस फ्री को बिन मांगे दिया गया जिसमें अदालत के सामने था ही नहीं। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला आइन को दोबारा तहरीर करने के मुतरादिफ है। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारिड़ ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला सियासी करार दे दिया। कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हुकूमत को कोई खतरा नहीं। अजरबैजान के सदर की पाकिस्तानी हम मनसब से मुलाकात। तवानाई, तिजारत, दिफा समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इतफाक। आसिफ जरदारी ने कहा दोनों मुल्कों में ताल्लुकात को मजीद बेहतर बनाने की गुंजाइश मौजूद है। मशरकी मुल्कों में दुनिया को खुशहाली की तरफ ले जाने की सलाहियत मौजूद है। आसिफ अली जरदारी का अजरबैजान के सदर के एजाज में जोहराना। मेहमान सदर का दौरा पाकिस्तान मुकम्मल, वतन वापस चले गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और पास्को से मुताल्लिक़ इजलास। वेट बोर्ड की रीस्ट्रक्चरिंग की मंजूरी। किसानों के नुमाइंदों को भी शामिल करने की हिदायत। लैंड इंफॉर्मेशन सिस्टम में स्पार्को के नुमाइंदे भी शामिल किए जाएंगे। शहबाज शरीफ की गंदम और दीगर फसलों की पैदावार में इजाफे के लिए मौसर इक़दाम की हिदायत। दूसरी जानिब शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत ज़राई ट्यूबवेलों की सोलर पर मुंतकिली के हवाले से इजलास। बिजली चोरी की रोकथाम के हवाले से भी अहम मुशावरत की गई। वफाकी हुकूमत ने गंदम की दरामद पर पाबंदी लगा दी। नोटिफिकेशन जारी। आटे की कीमत कंट्रोल करने के लिए गंदम की दरामद पर पाबंदी लगाई गई। लाहौर में बादलों की धुआंधार इनिंग्स। मानसून के तीसरे स्पेल से जल्द थल एक। लाहौर में बारिश का 30 साल का रिकॉर्ड टूट गया। शहर के अक्सर नशेबी इलाके डूब गए। इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत कई शहरों में बादल जमकर बरसे। गुजरांवाला, मुल्तान, फैसलाबाद में मूसलाधार बारिश से बेशतर इलाके ज़ेर-ए-आब। शेखुपुरा में छत्ते गिरने के मुख्तलिफ वाक़यात में 5 अफराद जाँ बहक, खातून समेत 9 अफराद जख्मी हो गए। और नेपाली वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब। इत्तेहादी पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल हुकूमत के साथ ताउन से दस्तबरदार हो गई। 69 साला नेपाली वजीर आजम पुष्पा कमाल ढाल ने 275 के बाद में 63 वोट हासिल किए। मुखालफत में 194 वोट पड़े। नेपाल में मखलूत हुकूमत के लिए मुशावरत जारी।